आज हो गई है 16 जुलाई 2026। लास्ट मंथ 16 जून को मैंने मेरी सबसे पहली वीडियो डाली थी इस सीरियस कंसिस्टेंट रन की, और जो ये रन कभी भी नहीं रुकने वाली है। एक महीने से मैं लगातार पोस्टिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और उसके कुछ दिन बाद मैंने इंस्टाग्राम पर भी शुरू कर दी थी। जब मैंने यूट्यूब पर इस रन की सबसे पहली वीडियो डाली थी, उसके कुछ दिन बाद ही 2 या 3 दिन बाद ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर भी पोस्टिंग शुरू कर दी। फिर उसके कुछ और दिन बाद मैंने फेसबुक पर भी शुरू कर दी। तो इस एक महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे मैंने कोई पोस्टिंग ना करी हो। दिन में कम से कम मैंने एक लॉन्ग वीडियो और 2 शॉर्ट डाली ही डाली हैं, और कुछ दिन तो ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर मैंने 3 शॉर्ट्स डाली हैं दिन की। लगभग 2 या 3 दिन रहे होंगे जहाँ पर मैंने 3 शॉर्ट्स डाली हैं दिन की। बाकी नॉर्मली देखे तो मैंने दिन की 2-2 शॉर्ट डाली ही हैं और एक लॉन्ग वीडियो रोज। तो क्या प्रोग्रेस रही एक महीने की, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या सीखा, क्या चेंज आया मेरे अंदर, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या मैंने इस एक महीने में अचीव किया, कितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैं क्या था एक महीने पहले और अब क्या हूँ, वो सब चीजों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और मैं मेरी कुछ प्रोग्रेस भी शेयर करने वाला हूँ। एग्जैक्ट डेटा तो मैं तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि मैंने क्या क्या अचीव किया है। छोटे माइलस्टोन्स हैं, लेकिन हाँ, वी हैव डन इट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरी आज की लॉन्ग वीडियो डाल चुका हूँ। 16 तारीख है आज, लेकिन ये वीडियो लाइव होगी 17 तारीख को। 17 तारीख को मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक महीना मतलब 30 दिन, मुझे 30 महीने की पोस्टिंग के बाद ही इस एक्सपीरियंस को शेयर करना था। अगर मैं 16 तारीख को ही ये डाल देता तो मेरे एक महीने में सिर्फ 29 दिन ही होते। लेकिन देखा जाए तो मैंने काम करना 15 जून से शुरू किया था। 15 तारीख को मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो मैंने 16 तारीख को पोस्ट करी थी। तो ऑलरेडी मुझे एक महीना हो चुका है। तो इस एक महीने की प्रोग्रेस क्या है, यूट्यूब पर हो गए हैं लगभग 27,000 व्यूज मेरे यूट्यूब पर हो गए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग का मिलाकर। कम लग रहे हैं, आई नो, यूट्यूब पर कम ही रहते हैं मेरे, इतने ज़्यादा है नहीं। और 116 घंटे का वॉच टाइम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे 46 सब्सक्राइबर्स अभी फिलहाल हैं यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर मेरे 90 फॉलोअर्स हो चुके हैं। फेसबुक पर अभी 8 ही है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो पोस्टिंग हो रही है वो उसके साथ ही फेसबुक पर अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आई एम नॉट टेकिंग फेसबुक सीरियसली, क्योंकि वहाँ पर अपने आप काम हो जा रहा है जैसे जैसे मैं इंस्टाग्राम पर करते जा रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पर मेरे 1 लाख पार कर चुके हैं व्यूज, लगभग 1,20,000 के अराउंड मेरे इंस्टाग्राम पर व्यूज हो गए हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी रीच आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो कंटेंट है शायद मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम सेंट्रिक ही बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम सेंट्रिक मैं रील्स बना रहा हूँ, और वो ही सेम रील और शॉर्ट मैं शॉर्ट पर भी डाल दे रहा हूँ। तो जिस तरीके के मैं अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल रहा हूँ, वो रील के मतलब का बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट के मतलब का कम है। इसलिए यूट्यूब पर कम व्यूज़ मुझे अभी दिख रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर नंबर्स की नहीं है। मैंने इसमें सीखा कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। मैंने इस पूरे महीने में क्या सीखा, मैंने बोलना सीखा। मेरी इस रन की पहली वीडियो को कंपेयर करो इस वीडियो से, और मेरे इस चैनल की पहली वीडियो को इससे कंपेयर करो, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी, पुराने चैनल की वीडियोस को भी इस चैनल से कंपेयर करो, अभी की इस वीडियो से कंपेयर करो कि कितना जमीन आसमान का फर्क है हर एक वीडियो में। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा। दी बेस्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन बेटर बहुत हो गया हूँ, खुद से बहुत ज्यादा बेटर हो गया हूँ। जैसा मैं था पहले, उससे बहुत ज्यादा बेटर मैं बोलने लग गया हूँ। मेरा आई कांटेक्ट कितना अच्छा हो गया है, मेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी हो गई है। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या पहनकर वीडियो में बैठना है, क्या पहनकर मुझे बातें करनी है, और क्या बातें मेरी ऑडियंस को समझ में आ रही हैं, और मेरी कौन सी तरीके की वीडियोस चल रही हैं। अगर मुझे रीच चाहिए, मुझे ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, मुझे और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करने हैं, मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो मुझे किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करना है, और उसको मेरी निश से कैसे कनेक्ट करना है, मेरे ब्रांड से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस एक महीने में फिगर आउट करी हैं। और मेरा फोकस बहुत ही ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग की तरफ हो गया है। मैंने इसके बारे में भी बहुत कुछ जाना कि कैसे मैं अपना ब्रांड बना सकता हूँ, जिससे लोग मुझे जाने, मुझसे कनेक्टेड फील करें, लोगों को ये पता हो कि मैं उनको क्या देने वाला हूँ, लोगों के मन में क्लैरिटी हो कि मैं उनको क्या देने वाला हूँ। और इसी एक महीने में मैंने पहली बार मेरे एक सब्सक्राइबर से बात करी, इसको काउंसिल किया। एक्सपीरियंस ठीक ठाक था क्योंकि फ्री था ना, तो इसलिए सब्सक्राइबर्स ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को। कल को अगर चार्ज करने लग जाऊंगा तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, तब तुम अच्छे से सीरियस लोगे। तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ही था। बात करने में ठीक था बंदा, लेकिन बहुत ज्यादा कैजुअल था, इनफॉर्मल था, एंड इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। और मैंने जो उसको सॉल्यूशंस दिए, उसका कोई अपडेट भी नहीं है कि क्या चल रहा है उसका। तो इससे मुझे ये चीज़ पता चली कि इस मॉडल पर मुझे ध्यान देना होगा, मुझे फ्री में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं फ्री में। वो मेरा टाइम खराब हो रहा है, और उनका तो टाइम खराब करना काम है ही। तो इस पर मैं और सोचूंगा कि और कब तक मैं इसको एक पेड मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और एक चीज़ जो मैंने इस पूरे रन में अभी तक सीखी है, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरा काम करने का मन नहीं किया है, बहुत बार ऐसा हुआ मैं काम करना शुरू में लेट हो गया हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे काम 11-11 बजे खत्म हो रहे हैं। 2 दिन से मेरा काम 11-11 बजे खत्म हो रहा है, और अभी भी 8 बज गए हैं, जिसमें मैंने मेरी अभी तक की दूसरी शॉर्ट पोस्ट नहीं करी है। और मैं ये लॉन्ग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ये खत्म होगी, उसके बाद मैं मेरी शॉर्ट वीडियो को एडिट करूंगा, फिर उसको पोस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं कल की एक जो शॉर्ट है वो बनाऊंगा। तो मेरा काम आज भी शायद 10:30 बजे तक खिंच जाएगा या फिर 11 बजे तक खिंच जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मुझे कितनी देर में कंटेंट मिलता है। और भले ही मेरा पूरा दिन यहाँ पर निकल रहा है, पहले जब मैं कंटेंट नहीं बना रहा होता था क्या होता था, मैं उठता था, नहाता था, धोता था, खाता था, पीता था, फिर बेड पे जाकर लेट जाता था। अगर मुझे नींद आ रही होती थी मैं सो जाता था, दोबारा खा पी कर सो जाता था, कुछ नहीं करता था। जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन रेगुलरली शुरू करी है, इस बार सीरियसली मैं इधर बैठा रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, इधर आके बैठता हूँ, तैयार होके बैठता हूँ, और रात की छुट्टी होने तक मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। मैं अपने आप को ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि मुझे सुबह अपने डेस्क पर बैठना है और रात को उठना है, अपना काम खत्म करके नेक्स्ट ईयर जब मैं जॉब करूंगा तो उसमें मेरी ये बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं अभी से तैयार हो गया, यहाँ पर बैठ रहा हूँ और 8-8 10-10 घंटे यहाँ पर बैठने की आदत लगा रहा हूँ, और जो कि लग चुकी है। और अब मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। मैं पूरे पूरे दिन यहाँ पर लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि बस मैं बोर हो गया, मुझे और काम नहीं करना, बल्कि मेरा मन और कहता है कि मुझे और काम करना है, और काम करना है, करना है। वो तो मैं 10:30 11 बजे अपनी छुट्टी कर लेता हूँ खुद ही, मेरा बस चले तो मैं वो भी ना करूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे टाइम जरूर देना होता है ना, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। नहीं तो मैं 1-1 2-2 बजे तक काम करता रहूँ। मैं इतना ज्यादा पैशनेट हूँ इस काम के लिए। मैं हमेशा से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था और अभी भी चाहता हूँ। इसलिए मेरा जब तक मन करता है मैं तब तक यहाँ पे बैठने का चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। लेकिन इन बाउंडेशंस के कारण मैं यहाँ पर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही बैठा रह सकता हूँ। और हाँ, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी होती हैं। और एक और चीज़, नथिंग इज ईजी इन दिस वर्ल्ड। कोई भी काम करना होगा उसमें सब में मेहनत लगेगी, किसी में शॉर्टकट नहीं है। मैं यहाँ पर कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्ट कर रहा हूँ। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर जो भी तुम लोगों को सिखाता हूँ, जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, वो मैं पहले खुद सीखता हूँ, खुद मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, खुद मैं उनके बारे में रिसर्च करता हूँ, खुद उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तब जाके तुम लोगों को बताता हूँ। और घंटे घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। मैं जब कोई कंटेंट देखता हूँ तो उसको इंटीग्रेट करता हूँ मेरे कंटेंट से। मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मेरी ऑडियंस को वैल्यू दे सकता हूँ, तुम लोगों को वैल्यू दे सकता हूँ। उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड इट टॉट मी अ लॉट अबाउट कि काम कोई भी आसान नहीं होता, करने में मेहनत लगती है। मेहनत को तुम कभी भी एस्केप नहीं कर सकते। हर एक काम को तुम्हें 8-8 9-9 10-10 घंटे देने ही पड़ेंगे। एक जॉब की तरह अब तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा, एंड मैं इस चीज़ में पूरा एडजस्ट कर चुका हूँ। और इस एक महीने में मैंने मेरे कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। मेरी क्वालिटी में मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी है, और मुझे किस तरीके का कंटेंट बनाना है उसके रिगार्डिंग भी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। और बात मुझे जो पता चली कि हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा चल जाएगा, और हो सकता है अगले ही दिन तुम्हारा कंटेंट क्रैश कर जाए। उस पे 1 व्यू ना आए, 4 व्यूज़ आएँ, 5 लाइक आएँ, फॉलोअर्स आए ना, 2-2 3-3 दिन तक फॉलोअर्स ना आएँ। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 10-15 फॉलोअर्स आ जाएँगे उस दिन में। तो ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। तो लाइफ में कुछ भी चीज़ एक तरीके से नहीं चलती, उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार-चढ़ाव के कारण तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। तुम्हें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि तुम्हारा जब दिन अच्छा नहीं जा रहा, तुम्हारा दिन अंडर परफॉर्मिंग रहा, उस दिन तुम अपने आप को कैसे काउंसिल कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो इमोशंस को। तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तुम्हारा मन करेगा कि तुम इस काम को छोड़ दो, तो वही दिन तुम्हें उस दिन के लिए तैयार करेगा जिस दिन तुम काम छोड़ने वाले होगे ना। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि काम को छोड़ दूँ, तो ये जो तुम्हारे लो दिन आ रहे हैं ना, यही दिन तुमको उस दिन के लिए प्रिपेयर करेंगे कि जिस दिन तुम्हारा छोड़ने का मन करेगा, उस दिन तुम नहीं छोड़ोगे, तुमको बनाए रखेंगे इस गेम में। ये लो दिन उसी के लिए तुमको ट्रेन करने के लिए बने हुए हैं। इसलिए बहुत सारे अच्छे दिनों के बीच में बहुत सारे लो दिन भी तुमको दिए जाते हैं कि तुम बड़े दिन के लॉस के लिए भी तैयार रहो। बाकी एक चीज़ में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा इस महीने में। मैंने बीच में सोचा था कि मैं दिन की 2 शॉट डाल रहा हूँ, तो मैं इसको 3 शॉट तक ले जाऊँगा। मतलब मैं डेली 3 शॉट डाला करूँगा, जो अभी मैं 2 डाल रहा हूँ। मैंने बीच-बीच में कुछ 1-2-3 दिन तो मैंने डाली हैं 3-3 शॉट्स, लेकिन मैं रेगुलरली इसको मेंटेन नहीं कर पाया, एंड आई थिंक राइट नाउ इट इज़ नॉट फीज़िबल फॉर मी, और इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 3 शॉट तक पुश कर सकूँ अपने आप को। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन रहता है पहले ही, और अभी इतना टाइम नहीं है। और फ्यूचर में देखना, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तब मैं एक एडिटर हायर करूँगा, जब बल्क में मैं जितना चाहूँ उतना कंटेंट बनाऊँगा। एक बार देख के बता दूँ मैं तुम लोगों को कि मैंने इस महीने 1 महीने कितनी टोटल वीडियोज़ डाली हैं। आज का डेटा नहीं है इस पे ऑब्वियसली, तो क्योंकि आज की वैसे एक ही मैंने लॉन्ग वीडियो डाली, इस पे कुछ व्यू अभी आए नहीं है। रात तक उस पे आ जाएँगे, और एक ही शॉट डाली है, मुझे दूसरी शॉट अभी डालनी है। तो 1 दिन फिर भी कमी है इस चीज़ में, लेकिन मैं तुम लोगों को डेटा बता देता हूँ। ये है 16 जून से लेके 15 जुलाई तक का डेटा। 27.5 के व्यूज़ आए हैं, मतलब लगभग 27,500 व्यूज़ आए हैं, और 123 आवर्स का वॉच टाइम है, और 39 सब्सक्राइबर्स मैंने इस मंथ में गेन करे हैं, मेरी इस रन में गेन करे हैं। तो अभी मेरे 46 सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब मैंने मेरी ये रन शुरू करी थी तो मेरे सिर्फ 7 सब्सक्राइबर्स थे, और अब 46 हैं। तो दैट मीन्स एक्चुअली में मैंने इस रन में अभी तक 39 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं। मैंने डाली हैं 66 शॉर्ट्स एंड 30 लॉन्ग वीडियोज़
इस रन में। और लॉन्ग वीडियोस के टोटल व्यूज़ हैं मेरे 1K 1.29K, मतलब 1029 व्यूज़। शॉर्ट्स पे 26,500 व्यूज़। रेगुलर व्यूअर्स तो मेरे ज़ीरो ही दिखा रहा है। दैट्स प्रीटी सैड एंड डिमोटिवेटिंग फॉर मी। लेकिन अभी 1 ही महीना हुआ है एंड वी विल वेट फॉर इट। वी हैव पेशेंस एंड वी आर पेशेंट, वी विल डू इट। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस रन में सीखी है वो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट, मेरा आई कॉन्टैक्ट का इम्प्रूवमेंट, मेरे आर्टिकुलेशन में इम्प्रूवमेंट। मैं कितना साफ बोलने लग गया हूँ, पहले मैं कितना बुरे तरीके से बोलता था। और इतनी सारी कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स मैंने इस चीज़ से सीख लिए हैं कि मैं बहुत ही सारी चीज़ें बोलना सीख गया हूँ, बहुत ही सारी चीज़ें करना सीख गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गया हूँ। किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है वो सीख गया हूँ और मैंने सिखाया है। किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है अगर उसका आंसर पता भी नहीं है, वो मैंने जाना है और दूसरों को सिखाया है। कैमरा पर कैसे बोलना है, कैसे अपने कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, मैंने दूसरों को सिखाया है। अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो सीखी है और दूसरों को सिखाया है। प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कैसे करना है वो मैंने सीखा है और दूसरों को सिखाया है। गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है वो मैंने सिखाया है मेरे एक्सपीरियंस से। पोज के क्या बेनिफिट है, मैंने पोज पे एक स्पेशल वीडियो बना दी है पूरी। इतना ज़्यादा मुझे पोज का ज्ञान हो गया है, इतना ज़्यादा मुझे पोज के बारे में पता चल गया है कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी पोस्ट के बारे में। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कम्युनिकेशन स्किल्स में कि इसके ऊपर मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि हर एक वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस है, हर एक वीडियो में आ जाता है आगे और मुझे बार बार समझाना पड़ता है। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो ही बना दी कोर्स के ऊपर। And how to become impossible to ignore, how to speak fluently without fumbling or mumbling, how to save yourself from a controlling partner, how to find the right partner for you in 2026, the worst communication mistakes you commit, how to be the main character of your life, how to set your own standards of mocking। फर्स्ट डे एट कॉलेज में मैंने वीडियो बनाई है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। इस पर 6 व्यूज़ आए हुए हैं, चलो ठीक है। इस पर 4 ही व्यूज़ आए हुए थे तो मुझे लगा था ये लॉन्ग टर्म में चलेगी ये वीडियो। अभी तक तो कुछ खास चली नहीं है लेकिन अभी मुझे इस पर प्रोग्रेस दिख रही है। 4 से 6 व्यूज़ पर आ गई है और 2 व्यूज़ बढ़े हैं इसके। एंड आई बिलीव जैसे जैसे सितंबर क्रॉस होगा इसके व्यूज़ और बढ़ जाएंगे एंड बढ़िया परफॉर्म करेगी ये। अगर मेरा लक बहुत अच्छा रहा तो ये वायरल भी जा सकती है। मॉक एवरीवन विद द वे ऑफ योर टॉकिंग। बेसिकली इस वीडियो में मैंने बताया कि तुम बोल बोल के कैसे मॉक कर सकते हो। सब लोग तो लुक्स के ऊपर बताते हैं, हाइट के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर बताते हैं कि कैसे मॉक करना है दूसरों को। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बोल बोल के कैसे मॉक करो। तुम्हारे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में और सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आती हैं। और लार्पिंग के ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, लार्पिंग की फुल गाइड और एक इंट्रोवर्ट को कैसे लार्पिंग करनी है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। रिटायरमेंट क्यों नहीं लेनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। मेरे जॉब इंटरव्यू के फेलियर का एक्सपीरियंस मैंने बताया। मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करी। मैंने मेरी गलतियों से दूसरों को सिखाने की कोशिश करी। किसी भी सवाल का कैसे जवाब देना, उस वीडियो का 90 व्यूज होने को आ गए हैं। 86 व्यूज है राइट नाउ। इसके ऊपर तो स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने अप्रिशिएट किया था। और एक वीडियो है मास्टर स्पीकिंग बाय दीज टेक्निक्स। मैंने इसमें कुछ टेक्निक्स बताई थी जिससे तुम स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है वो अच्छे तरीके से बोल के, या फिर बड़े लोगों की तरह कैसे बोलना है। इसके ऊपर भी 80 व्यूज होने को आए हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट को मैंने बस्ट किया है। भोंदू लड़कियों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि भोंदू लड़कियां क्यों है, एग्जिस्ट करती हैं, इनके कारण बहुत सारी लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं। सबकी इमेज ऐसी बना रखी है इन लड़कियों ने कि लड़कियां गधी होती हैं, कुछ नहीं आता इन लोगों को। फिर मैंने मेरा ओपिनियन उस चीज पर भी दिया हुआ है जो कंटेंट क्रिएशन को डिग्रेड कर रहे थे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। कॉर्पोरेट वाले कह रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर्स 2-3 साल में डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। इन गधों को मैंने इस चीज में इतना धोया था, यार हर कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर से ज्यादा थोड़ी कमा रहा है। ये बस टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स को कंपेयर कर देते हैं डॉक्टर से। ये कभी उनको कंपेयर नहीं करेंगे जो बाकी 95 कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जो डॉक्टर तो क्या अपने किसी दुकान वाले जितना भी नहीं कमा रहे या फिर दुकान वाले जितना कमा रहे हैं उनकी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स की बात करेंगे या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे। इतना जलते हैं लोग, मुझे इनमें इतना गुस्सा आता है बस पूछो मत। फिर बाकी मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था इस महीने में एंड अच्छा खासा चला है। 35 व्यूज आए हैं। मुझे लगा नहीं था इतना चलेगा ये। इसका वैसे एपिसोड 2 अभी तक नहीं किया है, करना है, बस टाइम नहीं लग रहा है मेरे पार्टनर्स का। जैसे उनका टाइम लगेगा एक और इसका एपिसोड निकाल देंगे, 20-25 मिनट का बना देंगे। ये तो फिर भी 1.5 घंटे का है, कट पिट के 1.5 घंटे का हुआ है, मतलब बीच बीच में से नहीं, लास्ट में और शुरू में से काटा हुआ है। तो ये थे मैंने जो 1 महीने में अचीव किया है कुछ भी। और इंस्टाग्राम पर मेरी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हुई है यूट्यूब से। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। इतने व्यूज़ मुझे लगा नहीं था आएंगे। हर एक वीडियो पे लगभग 20-30-35 व्यूज़ आए हुए हैं। जो आज मैंने वीडियो डाली है नेवर गिव अप वाली, उस पर व्यूज़ आए हुए हैं। अभी 2 दिखा रहा था, बाहर रिफ्रेश करता हूँ, अंदर देखता हूँ कितने आए हुए हैं। ओके 2 ही व्यूज़ आए हुए हैं। अभी इसकी रीच इतनी आई नहीं है, 37 इंप्रेशंस है। तो हाँ अभी इसकी रीच नहीं आई है, थोड़ा और वेट करते हैं, आ जाएगी इस पे भी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। एंड मैंने मेरी ब्लॉग चैनल पर जहाँ पर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, उधर मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं नवंबर की 1 तारीख को, नवंबर तक कौन सी तारीख थी, 19 तारीख को शायद,
या फिर 21 तारीख को मैं मेरे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हज़ार सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कर लूँगा। इंस्टाग्राम पर तो मेरे 90 फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब पर मैं अभी बहुत पीछे हूँ। मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ अभी करना बचा हुआ है और मैंने रिसेंटली मेरे ब्रांड बिल्डिंग पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा कर दिया है। मैंने मेरा थीम भी पकड़ लिया है कि क्या रहेगा। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे कि मैं उस मार्क को क्रॉस कर लूँगा या फिर मैं मेरे उस गोल को अचीव कर लूँगा जो मैंने सेट किया है कि नवंबर की उस डेट तक मैं 1000 फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दूँगा और मैं ये करके रहूँगा, देखना तुम। बस मुझे देखते जाओ। तुम लोग वहाँ पर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन है हमेशा की तरह, या तो मुझे देख लो आगे बढ़ते हुए, अकेला मैं आगे जाऊँगा, या तुम मुझे जॉइन कर लो और मेरे साथ आगे बढ़ो। वो दिन दूर नहीं जब मैं भी टॉप के क्रिएटर्स में आता हूँगा और तुम अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास भी गोल्डन चांस है, जैसे मैं जाऊँगा आगे, तुम भी वैसे जा सकते हो। बस मेरे साथ काम करो, मुझे जॉइन कर लो, सब कुछ फ्री है अभी तो, मेरे साथ जुड़ जाओ बस एंड वैसे-वैसे काम करो जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ। जब-जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब-तब तुम वीडियो डालो। नहीं डालनी तो देखते रहो मुझे। मैं अगले कुछ दिन में तुमको ऊपर बैठा हुआ दिख जाऊँगा। समझ गए? ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो और बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।